गांव का एक छोटा सा गोशा जहां से सलीम और उसकी फैमिली गुजर रही थी, एक मेहनती मजदूर की दास्तान छिपाए हुए था। सलीम की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी, मगर उसने जो रास्ता अख्तियार किया वो उसकी तकदीर का हिस्सा बन गया। सलीम गांव के एक गरीब तबके से ताल्लुक रखता था। वो एक मामूली मजदूर था जिसकी रोजाना की मेहनत उसके घर वालों के लिए कुछ रोटी और छत का इंतजाम करती। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देना और अल्लाह की रिजा की कोशिश करना। सलीम की रोजमर्रा की जिंदगी बड़ी सादी थी, लेकिन एक बात जो इसकी जिंदगी में हमेशा नुमायां थी वो थी उसका ईमान और अल्लाह पर मजबूत भरोसा। सलीम के लिए कोई दिन खुशी का नहीं होता था, हमेशा एक नया चैलेंज था। कभी काम कम मिलता तो कभी बीमारी या कुदरती इफात, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। गविया उसे यकीन था हम मेहनत और ईमान के साथ अल्लाह का रास्ता कभी नहीं गलत हो सकता। सलीम की जिंदगी में एक दिन वो हादिसा आ गया जिसने उसकी जिंदगी के तमाम रखों को बदल डाला। एक दिन सलीम खेत में काम कर रहा था जब उसका पांव फिसल गया और वो एक गहरी खाई में जा गिरा। उसकी टांग में शदीद चोट आई, खून का भाव थमा नहीं था। वो दर्द की शिद्दत ने उसे बेहाल कर दिया। वो मदद के लिए आवाजें लगाता रहा, लेकिन गांव में कोई भी फौरा नहीं पहुंचा। उसी तरह वो अपने आप को खींचता हुआ एक करीबी दरख्त के नीचे ले या जब गांव वालों को खबर मिली तो गांव वालवे ये खबर सुनकर पहुंचे। सलीम बेहोश हो चुका था। इस हादसे ने न सिर्फ उसके जिस्म को जख्मी किया बल्कि उसके अंदर की रूह को भी हिलाकर रख दिया। सलीम की बीवी ज़ैनब भी उसकी तरह मेहनतकश थी। वो रोजाना खेतों में काम करती थी। वो घर की सफाई और बच्चों की करती थी। जब सलीम हादसे में जख्मी हुआ तो ज़ैनब का दिल टूट गया। वो जानती थी कि अब उनके लिए जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, करण भी थी। वो अल्लाह पर भरोसा रखती थी। ठीक ज़ैनब ने सलीम को देखभाल शुरू की और सलीम का हौसला बढ़ाने के लिए उसे कहा, सलीम, अल्लाह हमारा हाफिज है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसकी बातों के बावजूद सलीम का दिल टूट चुका था। उसके जहन में सवालात गर्दिश करने लगे थे। क्या अल्लाह वाकई उनकी मदद करेगा? उनकी मदद करे, उनकी तकदीर में खुशियां हैं। उसी दौरान सलीम का छोटा बेटा भी बीमार हो गया। बुखार की शिद्दत ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया और जीनत का चेहरा और भी परेशानियों से भर गया। एक रात जब सलीम जिंदगी की मुश्किलात में गहरा हुआ था और दिल बेहद बोझल था, जिसने अल्लाह के सामने अपनी तकालीफ बयान की और गड़गड़ा करके भी, ठीक है, हमें उस इज़माइश से निकाल दे, हम पर रहम कर। उस रात उसके दिल की पुकार आसमानों तक पहुंच गई। जब वो थक कर सो गया, उसने एक रात ख्वाब देखा जो उसकी जिंदगी के अंधेरों में उम्मीद की एक किरण ले आया। ख्वाब में सलीम ने खुद को वसीया और पुरस्कून मैदान में पाया। चारों तरफ हरियाली और खामोशी का ऐसा आलम था जैसे हर चीज उसे तसल्ली दे रही हो। वाह हुआ में ताजगी, सुकून का एहसास था और सलीम के दिल में कुछ पल के लिए सुकून मिला। मैदान के बीचों बीच एक पुराना और मजबूत दरख्त था जिसकी शाखें आसमान की तरफ उठ रही थीं, जैसे दुआ मांग रही हूं। अचानक उसने महसूस किया दरख्त के नीचे बैठा एक बूढ़ा शख्स, सफेद दाढ़ी, पुरस्कून चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा है। बूढ़े ने अपनी नर्म आवाज में सलीम को बुलाया और कहा, बेटे, जिंदगी की मुश्किलात को अपने दिल पर बोझ न बनाओ। अल्लाह तुम्हारे सब्र और मेहनत को देख रहा है, कभी उसका भरोसा मत छोड़ो। सलीम ने बूढ़े की बातें सुनकर खुद को हल्का महसूस किया। उसके आंसू बह रहे थे और उसने बूढ़े के हाथ थामे हुए कहा, बाबा, मैंने बहुत मेहनत की मगर जिंदगी में सुकून नहीं मिला। क्या वाकई अल्लाह हमें आजमाइश से निकालेगा? चलो। सलीम की कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटे, ये आजमाइश भी एक तहफा है जो तुम्हारे अंदर सब्र, ईमान है और मेहनत को मजबूत बनाने आई है। अल्लाह तुम्हारे करीब है और हमेशा तुम्हारे साथ है। बूढ़े शख्स की बातों से सलीम का दिल बोझल होने के बजाय हल्का हो गया, जैसे उसके दिल का बोझ हटा दिया गया हो। जब वो ख्वाब से बीदार हुआ तो उसके दिल में एक अजब सुकून और इत्मीनान था। वो जान गया कि यह ख्वाब महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अल्लाह का एक इशारा था जिसने उसे उम्मीद पर हौसले की राह दिखाई। अगले दिन सलीम ने अपने काम पर वापस जाने का फैसला किया और दिल में ये अज़्म कर लिया कि वो कभी अपने ईमान को टूटने नहीं देगा। अब वो हर दिन एक नई उम्मीद शक्र के साथ जीने लगा। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह इसकी हर मेहनत वो अब को देख रहा है। वो वक्त जरूर आएगा
जब उसके हर दिन एक नई उम्मीद शक्र के साथ जीने लगा, उसे यकीन हो गया कि अल्लाह उसकी हर मेहनत वो अब को देख रहा है। वो वक्त जरूर आएगा जब उसकी हर मेहनत वो सब्र का सला उसे मिलेगा। एक दिन जब सलीम काम की तलाश में निकला और दिन भर की थिकन और मुश्किलात का बोझ उसके चेहरे पर नमाया था, तो उसे रास्ते में एक अजनबी शख्स दिखाई दिया। अजनबी का लिबास आम लोगों से कुछ मुख्तलिफ था। वो पुराने मगर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और हमदर्दी की चमक थी। सलीम ने कभी ऐसा शख्स गांव में नहीं देखा था और दिल में एक अजीब सी कशिश महसूस की। अजनबी शख्स सलीम को गौर से देखते हुए बोला, क्या तुम मजदूर हो? सलीम ने थोड़ा हचकचाते हुए इस बात में जवाब दिया तो अजनबी ने कहा, मुझे एक ईमानदार और मेहनती शख्स की तलाश है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और अगर तुम मुझे मंजूर हो तो मैं तुम्हें एक खास काम के लिए रखना चाहता हूँ। अजनबी की बातों में कुछ ऐसा एतमाद और सुकून था जिसने सलीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक लम्हे के लिए सलीम के दिल में शक भी आया, ये शख्स कौन है और उसे उसकी ईमानदारी के बारे में कैसे इल्म हुआ। मगर फिर उसने दिल में अल्लाह का नाम लिया और सोचा कि शायद ये ख्वाब में मिलने वाली उम्मीद की पहली निशानी हो। सलीम ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए कहा, अल्लाह का भरोसा रखता हूँ, अगर अल्लाह ने चाहा मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अजनबी ने एक एतमाद मुस्कुराहट के साथ सलीम को अपने साथ चलने का इशारा किया। वो दोनों एक खामोशी से रास्ता तय करते हुए दौड़ दराज जगह पर पहुंचे जहां अजनबी ने एक बड़ा और मुश्किल काम किया। काम नहायत मुश्किल और सब्र आजमा था, लेकिन उस नबी का रवैया बहुत हौसला अफजा था। उसने सलीम को समझाया, काम एक खास मकसद के लिए है, अगर वो उसे दारी और मेहनत से अंजाम देगा, अल्लाह रिजा भी शामिल होगी। सलीम और अजनबी दिन रात उस काम में जाते रहे। अजनबी हर दिन सलीम की मदद और उसका हौसला बढ़ाता। कई दिनों बाद जब काम मुकम्मल हुआ, अजनबी ने सलीम को एक बड़ी रकम दी, लेकिन अजनबी के चेहरे पर भी एक राज की झलक बाकी थी, जैसे अभी कुछ और भी कहना चाहता हूँ। अजनबी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ये काम तुम्हारे लिए बस एक इब्तदा है। तुम्हारी मेहनत और सब्र ने मुझे मुतासिर किया है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए शायद मजीद इनामात तैयार कर रखे हैं। उसके बाद अजनबी ने सलीम से इजाजत ली और गायब हो गया। सलीम के दिल में खुशी और हैरत का मिला जला एहसास था। वो वापस अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को सारी कहानी सुनाई। ये वाकया सलीक महज एक रोजी का जरिया नहीं था, बल्कि एक ऐसा लम्हा था जिसने उसके ईमान को और मजबूत कर दिया। सलीम के लिए ये रकम किसी नामत से कम नहीं थी। गविया अल्लाह ने उसकी दुआओं का जवाब दे दिया हो। उसने जल्दी से अपने बीमार बेटे को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया और इलाज शुरू करवा दिया। अल्लाह के फजल से उसका बेटा तेजी से सेहत याब होने लगा। जब सलीम ने अपने बच्चे को मुस्कुराता सेहतमंद देखा, उसकी आंखें शक्र के आंसुओं से भर गईं। उसने अल्लाह का दिल से शुक्र अदा किया। जिस मुश्किल घड़ी में वो था, वहां भी अल्लाह ने उसका साथ दिया। इसी दौरान एक दिन अजनबी शख्स दोबारा सलीम के पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी जमीन पर काम करो, उसके बदले में तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। ये सुनकर सलीम के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने उसके लिए जिंदगी का नया रास्ता खोल दिया, वो जिसमें उसकी तमाम मेहनत और कुर्बानियां रंग ला रही थी। सलीम ने यह पेशकश कबूल कर ली, अजनबी की जमीन पर काम करने लगा। सब उसके लिए किसी ख्वाब के मानिंद था। जिस जमाइश से वो गुजर रहा था, उसका सब्र और अल्लाह पर भरोसा जो उसे इनाम में मिल रहा था, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने ईमान को और मजबूत किया। उसके दिल में यही दुआ थी कि अल्लाह हमेशा उसका हामी और मददगार रहे, उसे कभी आजमाइशों में तन्हा न छोड़े। सलीम के दिल में एक गहराई थी जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। उसने अल्लाह के फैसलों पर ईमान रखा और अपनी जिंदगी के तमाम सख्त फैसलों को अल्लाह की रिजा के मुताबिक लिया। गांव वाले भी सलीम की ईमानदारी मेहनत को देखकर मुतासिर हुए और उसकी कहानी सबके लिए सब बन गई। ये कहानी एक मजदूर के ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। सलीम ने जिंदगी की सख्तियों का सामना किया, मगर उसका ईमान कभी टूटा नहीं। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है, मुश्किल वक्त में भी अगर हमारा ईमान मजबूत हो और हम अल्लाह पर भरोसा करें तो वो कभी हमें मायूस नहीं करता। खुदा की मदद हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे हम उसे हम हमेशा
महसूस करें। ये कहानी को कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ये कहानियों का सफर आपके साथ जड़ा रहे। सलाम अलैकुम।